तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ रेवेंजर। सोचो कि आप एक बेबी रेवेंजर हो और एकदम से आप बदल जाते हो एक बड़े वाले रेवेंजर में। तो एज अ रेवेंजर मुझे रेड भी जाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे गोलम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे मारने पड़ेंगे काफी सारे गोलम्स को, क्योंकि वो परेशान कर रहे थे रेवेंजर्स को। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ रेवेंजर? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 30,000 लाइक, और हम 300 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो नीचे तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जल्दी से उसे जाके दबा दो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी रेवेंजर, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा सा और क्यूट सा था, और मेरे को इन लोगों ने बंद करके रखा हुआ था फेंस में। तो मैं जल्दी से खोलता हूँ उसका गेट और बाहर जाता हूँ, तो मुझे दिखते हैं यहाँ पे काफी सारे पिलेजर्स, और एक तो अजीब सा टाइप का पिलेजर था, शायद इन लोगों का कोई राजा होगा। तो मुझे पहले यहाँ पे दिख जाता है एक पेड़, तो जल्दी से मैं जाता हूँ उसके पास, पेड़ को तोड़ लेता हूँ, पेड़ गिरता है और मुझे इसमें से मिल जाते हैं काफी सारे वुड और स्टिक्स। तो उसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखती है अजीब सी जगह जहाँ पे थे कुछ चेस्ट। तो जल्दी से मैं खोलता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलते हैं काफी सारे ब्रेड, बहुत सारे स्टिक्स और थोड़े बहुत आयरन इंगट और एक आयरन की पिकेक्स। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो जैसे मैं पीछे मुड़ता हूँ, यहाँ पे था एक पिलेजर जो कि मुझे देखते मेरे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो ये मुझे बोलता है कि तुम अपने फेंस से बाहर क्यों निकले। तो मैं ऐसे पूछता हूँ कि बाकी के रेवेंजर कहाँ है। तो ये बोलता है कि वो सब एक रेड खेले गए। तो मैं इसे मारता हूँ और वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं और अंदर फंस जाता हूँ, क्योंकि ये पूरा एरिया इन लोग का ही था। तो मुझे एक जगह दिखती है, मुझे लगता है कि शायद मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ, और मुझे अजीब से एक लीवर दिखता है। तो जैसे मैं खोलता हूँ, यहाँ पे एकदम से फूटना चालू कर देते हैं फायर क्रैकर्स, और इससे तो उसको और भी अच्छे से पता चल गया था कि मैं कहाँ पे था। तो ये तो मैंने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया था। तो मुझे देखता है और वापस से एरोस के शॉट मारना चालू करता है। तो मैं एकदम आखिरी एंड में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे था काफी सारा पानी, और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना मुझे मार डालता। तो मैं सीधा कूद जाता हूँ पानी में। तो काफी देर तक के तैरने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एक प्लेन्स बायोम में, और वहाँ पे भी बहुत देर तक आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है एक सांड, जो कि ऐसे घूम रहा था यहाँ पे और घास खा रहा होगा शायद। तो मैं इसे देखता हूँ और मैं इसे जाके पूछता हूँ कैसे कोई रेवेंजर को देखा है यहाँ पे आसपास में। तो ये मुझे बताते कि यहीं पे पीछे में एक विलेज है जहाँ पे अभी एक रेड चल रही है, तो वहाँ पे काफी सारे पिलेजर्स और रेवेंजर होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ उस तरफ, तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक टूटा हुआ घर, जो कि पता नहीं किसका था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था सन विल नेवर सेट ऑन पिलेजर एम्पायर। पता नहीं ये कौन सा रूल है इन लोग का। तो शायद से घर कोई पिलेजर का होगा, जिसको कि काफी सारे विलेजर्स यहाँ से भगा दिए होंगे। तो मुझे दूर में दिखता है विलेज, और लेकिन यहाँ पे चालू थी रेड, और यहाँ पे काफी सारे जो पिलेजर्स को मार रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे आयरन गोलम्स, और एक रेवेंजर को भी वो मार देता है, एक आयरन गोलम। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ, वहाँ पे इन लोगों की फाइटिंग चली रही थी, और एक आखिरी जो होता है रेवेंजर उसको मार देता है। मुझे नहीं पता था कौन सा रेवेंजर है, या वो मेरे घर वाले थे कि कौन थे। मैं जल्दी जाता पूछने के लिए उस आयरन गोलम से, लेकिन आयरन गोलम मुझे बोलता है कि तुम बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें बाकी के रेवेंजर्स के बारे में जाना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा पिलेजर किंग के पास, लेकिन जल्दी से जगह से चले जाओ। और इतना सब बोल के यहाँ से चला जाता है। तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे हेबेल्स, मेरे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, तो मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ सबको। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखता है घर, जो कि शायद एक आर्मर का था। तो ये मुझसे डर रहा था और भाग जाता है ऐसे। तो मैं जल्दी से घुसता हूँ इसके घर के अंदर। यहाँ पे मुझे दिखता है एक चेस्ट, जहाँ पे था एक आयरन का लेगिंग्स और कुछ ब्रेड थे। तो इन सबको मैं रख लेता हूँ अपने पास, और यहीं पे क्राफ्टिंग टेबल था। तो जल्दी से मैं अपने लिए आयरन की एग्स बना लेता हूँ और एक आयरन की चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, और अब मेरे पास थोड़े बहुत आर्मर हो चुके थे। तो जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखता है आयरन गोलम वही नहा रहा था, तो इसलिए शायद मुझे यहाँ पे आने से मना कर रहा था। तो मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ, उससे पहले कि आयरन गोलम मुझे मार डाले। मुझे आगे में दिखता है काफी सारे हॉर्सेस। मैं से पूछता हूँ क्या इन्हें रेवेंजर के बारे में कुछ पता है। तो लोग बोलते हैं कि इनको कुछ भी नहीं पता। तो मैं थोड़ी देर आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक बहुत बड़ा टावर, और ये इतना ज्यादा बड़ा था कि मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था कि कितना बड़ा है। तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे रेवेंजर होंगे, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से आता है एक रेडस्टोन गोलम, जो कि बोलता है कि तुम इस जगह पे आगे और नहीं जा सकते। तो मैं से पूछता हूँ क्यों। तो ये मुझे बताता है ये जगह हमारे किंग गोलम की है और यहाँ पे कोई रेवेंजर या पिलेजर नहीं आ सकता। तो मैं से बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ अपने घर वालों को ढूंढना, और मैं इसकी बात ना मानते मैं जाता हूँ टावर की तरफ, लेकिन मुझे काफी सारे एरोस के शॉट मारता है, और मेरी हेल्थ इतनी कम हो गई थी, अगर ये मुझे एक शॉट मार देता तो मैं मर जाता। लेकिन तभी एक पहाड़ के ऊपर से ये सब देख रहा था भालू, और वो पता नहीं मेरी हेल्प के लिए क्यों आता, और कूदते हुए आते सीधा पहाड़ से नीचे, और आते बिना रुके इस रेडस्टोन गोलम को मारना चालू करता है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर रेडस्टोन गोलम भी खोल जाता है, उसको मारने के लिए आता है। तो मुझे बताता है कि जल्दी से हमें इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना रेडस्टोन गोलम के जैसे और आ जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे फट जाता है, और मेरी भी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और भालू भाई की भी। तो हम लोग भागना चालू करते इससे बचते हुए। तो भागते भागते रात भी हो जाती है, और मैं भालू भाई के साथ आगे बढ़ते रहता हूँ। और यहाँ पे मुझे दिखता है साइन बोर्ड, जिसमें था एक एरो की उस तरफ था इसका घर, शायद पता नहीं इसको भूलने की बीमारी होंगी। तो वहाँ पे मुझे दिखता है कैंप फायर, और एक और कैंप फायर दिखता है जहाँ पे पता नहीं कौन रहता था। तो मैं ध्यान से देखता हूँ, तो मुझे वहाँ पे दिखता है एक सांड। तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे था एक बहुत बड़ा फेंस, जहाँ पे रहती थी पूरे अपने भालू भाई की फैमिली, इनके बच्चे भी थे। लेकिन तभी वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं, और हम लोग के ऊपर हमला करना चालू करते हैं। लेकिन मैं और भालू भाई हम दोनों मिलकर इनको खत्म कर देते हैं। और उसके बाद ये मुझे बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी रेडस्टोन गोलम वो सब एकदम पिलेजर्स और रेवेंजर्स से एकदम चिड़े हुए, और सब एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यहाँ पे पता नहीं एकदम से कोई आंख आती है ग्लो करती है, और पता नहीं कोई भूतनी थी खतरनाक वाली, जो कि मुझे देखते मुझे मारना चालू करती है। लेकिन भालू भाई उसको निपटा देते हैं, और फिर मुझे बोलते हैं कि गलती से इस फेंस से बाहर मत जाना, वरना तुम मारे जाओगे, और सो जाओ जल्दी से। जैसा बोल के वो भी सो जाते हैं, और मैं भी सो जाता हूँ, और आखिरकार एकदम खतरनाक दिन खत्म होता है और नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। तो फिर भालू भाई मुझे बताते कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं उनके पीछे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे लेके आते हैं नदी के पास, और मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे काफी सारी फिशेस है, और मैं अभी जा रहा हूँ उनको मारने के लिए। तो जल्दी से आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फिशेस को मारना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी वही तो सांड था जिसको मैंने पिछली रात को देखा था, वो मेरे ऊपर आते पता नहीं हमला क्यों करता है बिन फालतू। तो यहाँ पे भालू भाई आते हैं और फिर से मेरी
मेरी हेल्प करते हैं, उसको मारना चालू करते हैं और काफी देर तक इन लोगों की लड़ाई चलती है और आखिरकार भालू भाई इसको खत्म कर देते एक लास्ट शॉट मार के। और फिर जितनी मछली पकड़े थे उनमें से कुछ मुझे दे देते खाने के लिए और उसके बाद फिर हम चलते इनके पीछे, क्योंकि इनको मालूम चल चुका था कि कुछ तो गलत होने वाला है। और तभी यहाँ पे इनके फैंस के पास आ जाते हुए रेडस्टोन गोलम मुझे ढूंढते हुए, और जो इनकी वाइफ को मार देता है और इनके कुछ बच्चों को मारना चालू कर देता है बिना रुके। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ मुझे दूर में दिख चुका था वो रेडस्टोन गोलम। तो भालू भाई ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो ये उसे बिना रुके मारना चालू करते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि एक शॉट में उनको खत्म कर देता है। तो मुझे देखता है और मुझे बोलता है कि अगली बार अगर तुम मुझे दिख गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरे रेवेंजर्स को खत्म करना है। और ये मैं सब सुन के बहुत ज्यादा डर चुका था। और फिर आखिरी बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लेजर किंग को भी खत्म कर दूंगा। तो मुझे तो पता ही नहीं था ये है कौन, और इतना सब बोलने के बाद यहाँ से चला जाता है। और मुझे यहाँ पे दूर में दिखता है बस एक भालू का बच्चा जो यहाँ पे बचा हुआ था। तो मैं इसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तो मैं आखिरकार इसे मना लेता हूँ और कुछ फिश दे देता हूँ जो कि मुझे भालू भाई ने दिया था, और वो उसे रख लेता है। और ये मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था। तो तुम जल्दी से मुझे इसका नाम बताओ कमेंट में। तो काफी दिनों तक ये चलते थे। मुझे दूर में दिखते काफी सारे शीप्स। तो मैं इसे पूछता हूँ क्या इन्होंने कोई रेवेंजर को देखा है? तो ये बोलते इसका मतलब इसको पता था, लेकिन उससे पहले मुझे मांगता है कुछ वीट। तो मैं इसको दे देता हूँ रिश्वत में। और फिर मुझे बताता है कि एक बेबी रेवेंजर को वहाँ पे कैद करके रखा हुआ है एक और गोलम ने। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एक चीज और चाहिए जो कि था दूध। तो दे देता है, पता नहीं कैसे कि आसानी से मान जाता है। तो मैं रख लेता हूँ। और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक छोटा सा घर जो कि शायद डर्ट का था, जो कि अंदर से बहुत अच्छा था लेकिन बाहर से बहुत बेकार था। मुझे नहीं पता था कि घर किसका है। और तभी यहाँ पे आती एक बी और बोलती है कि ये घर मेरा है, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। तो मैं इसे बोलता हूँ मुझे जाना भी नहीं है, मुझे तुम्हारा घर खरीदना है। तो वो बोलती है कि उसके लिए तुम्हें काफी सारे फूल ला के देने होंगे। मैं जल्दी से आता हूँ और काफी सारे फूल लेके आता हूँ और फिर मैं उसे देता हूँ एक एक करके। और फूल लेने के बाद वो बोलती है कि तुम इस घर पे रह सकते हो जब तक के चाहे। और इतना सब बोलने के बाद यहाँ से वो चली जाती है। तो मैंने घर अपने लिए तो नहीं लिया था, लेकिन जो मेरा दोस्त था छोटा वाला उसके लिए लिया था कि ताकि इसको कुछ ना हो। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम इस घर के अंदर जाओ और जब तक कि मैं ना बोलूँ तुम बाहर मत आना, क्योंकि मैं जाने वाला था अभी गोलम से लड़ने के लिए जिसने की एक बेबी रेवेंजर को कैद करके रखा हुआ है। तो मैं सीधा घुसता हूँ विलेज में, और पता नहीं विलेज इतना खाली खाली क्यों था। और यहाँ पे मुझे दिखता है वही वाला गोलम। तो मैं उसे बचते हुए सीधा पहुंचता हूँ उस केज के पास जहाँ पे था वो बेबी रेवेंजर। तो वो उसके केज के पीछे में था। तो पता नहीं फिर एकदम से भागना चालू करता है दूर में, और यहाँ पे था एकदम बड़ा वाला रेवेंजर जिसको ये मारना चालू करता है। और फिर कुछ देर तक इनकी फाइटिंग चलती है, इनको खत्म कर देता है। और मुझे पता चल चुका था कि यही थे मेरे घर वाले जिसको अभी जस्टिस ने मारा। मुझे देखता है मेरे पास आता है भागते हुए और फिर मुझसे बोलता है तुम मेरे इलाके में कैसे आ गया? मैं तुम्हें भी कैद करके रख दूंगा। तो मुझे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। तो मैं इसे मारता है एक फाइट और ये मेरे पीछे आता है भागते हुए, और पता नहीं इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं इससे बच जाता हूँ और ये मुझे ढूंढ रहा था दूर में। तो मैं जल्दी से पहुंचता हूँ केज के पास उससे पहले कि मुझे देख ले, और तोड़ देता हूँ केज को और जल्दी से बोलता हूँ कि बाहर आ जाओ मेरे साथ, और इससे हमें भागना पड़ेगा अभी के लिए। तो ये मेरी बात नहीं मानता है, लेकिन तभी हम लोग के ऊपर हमला करने से पहले एक छोटा वाला गोलम आता है ब्लैक कलर का, जो कि इसको मारना चालू करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन तो भी हम लोग के पीछे आता है और मुझे नहीं पता था कि वो कौन था छोटा वाला ब्लैक स्टोन गोलम। लेकिन मैं इन सब गोलम से बदला जरूर लूंगा, और मुझे ये भी पता कर रहा था कि इस सब के पीछे कौन है। तो मैं काफी दिन तक ट्रैवल करते रहता बोट से, मैं और मेरा दोस्त। और काफी दिनों के ट्रैवल के बाद मुझे दिखती एक अजीब सी जगह जो कि पानी से कनेक्टेड थी। तो मैं सीधा खुद अपनी बोट से जाता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे थे वही ब्लैक स्टोन गोलम एकदम छोटे वाले। तो मैं से पूछता हूँ कि इसने मेरी हेल्प क्यों किया था। तो ये मुझे बोलता है कि गोलम लोगों ने इन लोग को बाहर निकाल दिया क्योंकि लोग बहुत ज्यादा छोटे और कमजोर थे, इसलिए इसने मेरी हेल्प किया था। और तभी मैं देखता हूँ बाहर में तो काफी सारे शार्क्स जो थे वो बोट के आजू बाजू घूम रहे थे मेरे दोस्त के, और उसकी बोट भी तोड़ देते एकदम से। तो मैं जल्दी से जाता हूँ उसकी हेल्प के लिए, लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ यहाँ पे काफी सारे शार्क्स थे जो कि मेरे ऊपर भी हमला कर देते। तो मुझे वहां से भागना पड़ता है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास दूध की बकेट है। जैसे मैं पीता हूँ मैं बन जाता हूँ बड़ा वाला रेवेंजर, इसलिए मैंने वो दूध की बकेट लिया था शिप से। तो सीधा मैं इस बार कूदता हूँ पानी में बिना डरे और इन शार्क को मारना चालू करता हूँ। लेकिन इनमें सही में बहुत ज्यादा दम होता है क्योंकि पानी के राजा है लोग। तो मैं इनको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ देर मारने के बाद मैं इनको भगा देता हूँ और अपने दोस्त को जल्दी से लीड बांधते हुए लेके आता हूँ, क्योंकि बेचारा ऐसे तो नहीं आ पा रहा था। तो मैं इसको लेके आ जाता हूँ ऊपर और ये खुश था बहुत ज्यादा। तो ब्लैक स्टोन गोलम से पूछता हूँ कैसे पता है कि किंग पिलेजर कहाँ पे रहता है। तो मुझे बताते कि यहीं आजू बाजू रहता है, और यहाँ पे मुझे एक सॉर्ड है वो भी ले लो बोलता है। तो मुझे बताते कि वो जो दिख रहा है ऊपर में शिप वो भी उन लोग की, और वहीं पे उनका टावर भी मिलेगा तुम्हें। तो मैं सीधा जाता हूँ जंगल से होते हुए, और कुछ देर चलने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है उनका टावर। और इनका टावर सही में यार बहुत ही ज्यादा बड़ा था और खूबसूरत था। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ टावर के पास मुझे यहाँ पे दिखते काफी सारे पिलेजर्स, लेकिन ये लोग मुझे मारते नहीं, पता नहीं क्यों। मैं सीधा घुसता हूँ टावर के अंदर और एकदम टॉप वाले फ्लोर में मैं पहुंच जाता हूँ जहाँ पे रहता था यहाँ का किंग पिलेजर। तो जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ मुझे देखता है और मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो मैं उसे बताता हूँ अपनी पूरी कहानी, और ये बोलता है कि जितने भी गोलम है वो सब एक एक करके हम सबको मार रहे पिलेजर और रेवेंजर को, तो हमें एक एक करके खत्म करना पड़ेगा गोलम को। तो मैं उसको बोलता हूँ मेरे पास कुछ आर्मर ही नहीं है। तो वो मुझे दे देता है कुछ आर्मर जो कि एकदम खतरनाक थे, और फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ और ऐसी ताकत भी नहीं है। तो मेरे ऊपर फेंकता है एक पोशन जिसकी वजह से मैं बन जाता हूँ एकदम खतरनाक वाला रेवेंजर, और मैं काम करने वाला था किंग पिलेजर के लिए। तो मुझे जो भी आर्मर मिला था जल्दी से मैं उसे पहन लेता, और ये आर्मर सही में खतरनाक था। तो मुझे मिल चुका था मेरा पहला मिशन। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे पिलेजर्स थे, और पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक चेस्ट में काफी सारे एरोज मिल जाते हैं, और साथ में एक एन्चेंटेड बुक भी मिल जाती है, और एक और चेस्ट में मुझे मिल जाते हैं काफी सारे एरोज और एक सही वाला क्रॉसबो मिल जाता है जिसमें अनब्रेकिंग था। तो ये सब मैं रख लेता हूँ अपने पास, और मैं सीधा आता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मुझे दिखता है एक बहुत बड़ा मुंह जो कि था पिलेजर लोगों का। बाहर निकलता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है काफी सारे पिलेजर, और पता नहीं ये लोग किसको तो
देख रहे थे। तो यहाँ पे मुझे दिखता है एकदम बड़ा वाला फैंटम। तो जैसे मेरे पास आता है तो मुझे बताता है मेरा पहला मिशन जो कि था, जो इनकी शिप है इसके ऊपर कब्जा कर लिया था गोलम ने। तो ये मुझे लीड बांध लेता है और उस शिप की तरफ लेके जाता है जिसको मैंने देखा था पहले दूर से। तो मैं उड़ते हुए जाता हूँ सीधा और मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। तो मैं आराम से पहुंचता हूँ नीचे और पता नहीं मेरी हेल्थ क्यों नहीं कम हो रही थी, शायद मैं बहुत ज्यादा ताकतवर था। और ये शिप यार बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और बहुत ज्यादा बड़ी भी थी। तो जैसे मैं शिप में यहाँ वहाँ घूमता तो मुझे यहाँ पे दिखती एक वेल जो कि शायद मर चुकी थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको धक्का देते हुए यहाँ से नीचे फेंकने की कोशिश करता हूँ। तो आखिरकार काफी देर की कोशिश के बाद आखिरकार मैं इसे नीचे फेंक देता हूँ और एकदम स्लोली ये जाता है नीचे और सीधा जैसे पानी में गिरता है वापिस से जिंदा हो जाता है। तो मुझे ये सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं बढ़ता हूँ शिप में आगे, मुझे यहाँ पे दिखता है वही गार्डियन जो कि एकदम खतरनाक तरीके से ग्लो हो रहा था और यहाँ पे आजू बाजू इसके छोटे मोटे चेहरे भी थे। तो जैसे पीछे मुड़ता है मुझे देखता है और मुझे बोलता है कि एक रेवेंजर मेरे शिप में कैसे आ गया, अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। तो इतना सब बोलने के बाद पता नहीं एकदम से खोल जाता है। मैं भी इसे बोलता हूँ कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फिर एक एक करके मैं उसके गोलम्स को मारना चालू करता हूँ। और ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, एक दो फाइट में मर जा रहे थे। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट में मिलते हैं काफी सारे गोल्डन एप्पल और साथ में मुझे मिल जाता है एक पोशन ऑफ हीलिंग। तो इसे मैं रख लेता हूँ अपने पास और सीधा जाता हूँ उसको मारने। लेकिन ये एक फाइट मारता है और पूरी की पूरी शिप हिल जाती है और पता नहीं कुछ तो अजीब सा फेंकना चालू करता है। तो उससे भी खतरनाक वाला डैमेज होता है और मुझे नहीं पता था यार इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लेकिन डैमेज बहुत गंदा था। तो मैं जल्दी से पी लेता हूँ एक पोशन ऑफ हीलिंग और फिर से वही चीज़ फेंकता है और जैसे एक फाइट मारता है मेरी हेल्थ पूरी आधी हो जाती है। लेकिन तो भी मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ और फिर पता नहीं एकदम से खोल जाता है और इसकी मुंडी बाहर आ जाती है और पता नहीं ये और कोई नहीं था, ये था शल्कर बॉक्स। तो जैसे मैं इसे ग्लास शीट मारता हूँ ये यहाँ पे मर जाता है, इसकी लाइट भी पूरी खत्म हो जाती है और ये फेंकता है गॉटलेट। और घबराओ मत क्योंकि थैनोस का नहीं है। तो मुझे पता नहीं था इससे क्या होता है, लेकिन कुछ देर ट्राई करने का मुझे मालूम चलता है मैं इसे किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखता हूँ केज जहाँ पे इसने कुछ लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था और ये थे एकदम खतरनाक वाले प्लेजर, मतलब एकदम हाई लेवल वाले होंगे ये। तो मैं इनको आजाद कर लेता हूँ। जैसे इस बोट से बाहर जाता हूँ ये बोट काफी अच्छी थी, लेकिन मैं सीधा ऐसे कूदता हूँ नीचे पानी में और मैं वापस से पहुंचता हूँ किंग के पास। और ये बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि मैंने उस शिप को आजाद करवा दिया है। और उसके बाद ये मुझे बताते हैं कि गॉन्टलेट मुझे दे दो वापस, मैं इसे दे देता हूँ और उसके बदले मुझे दे देता है एक और नया काम और बोलता है कि जल्दी से जाओ इस गोलम को भी निपटाना है। तो मैं सीधा पहुंचता हूँ एक विलेज में जो कि था प्लेजर लोगों का और यहाँ पे मुझे दिखता है एक प्लेजर, बस वही शायद बचा हुआ था आखिरी। तो जैसे मैं देखता हूँ तो ये जगह पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी थी और जैसे मैं देखता हूँ यहाँ के सूरज को वो भी एकदम से करप्ट हो चुका था। तो मुझे आगे में दिखता है वो खतरनाक वाला गोलम जो कि शायद पूरा एकदम लावा वाला गोलम था। तो जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि तुम मेरी जगह पे कैसे आ गए और आज तक के जो भी यहाँ पे आया है वो आज तक जिंदा नहीं लौटा है कभी। तो मुझे ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं एक फाइट मारता तो मेरे पीछे पीछे आता है और मुझे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन इसमें दम बहुत ज़्यादा खतरनाक था। एक फाइट में इसने मेरी आधी से ज़्यादा हेल्थ खत्म कर दिया था। तो मुझे प्लेजर किंग ने दिया था एक सही चीज़ जिससे मैं इसे मार सकता था दूर से भी, लेकिन उससे से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ और पता नहीं बीच में मुझे आग भी लगा देता है। तो मुझे पानी डालना पड़ता है बचने के लिए। तो जैसे मैं खाता हूँ एक ग्लास गोल्डन एप्पल और एक ग्लास शीट मारता हूँ और ये यहाँ पे मर जाता है और काफी देर तक ऐसे बैठे रहता है। उसके बाद फिर गायब हो जाता है और यहाँ पे ड्रॉप करता है अपना हैमर और इस हैमर से मारने से पूरी जो थी धरती हिल जा रही थी। तो मैं इसको लेके वापस से बढ़ता हूँ आगे अपने किंग की तरफ, लेकिन बीच में मुझे दिखता है विलेज और ये विलेज में मैं दूर में देखता हूँ तो मुझे वही वाला गोलम दिख रहा था जिसने कि बेबी रेवेंजर को अपने कब्जे में किया था। तो जैसे मैं उसके पास जाता हूँ मेरे पास आता है, लेकिन ये मुझे पहचानता नहीं क्योंकि तब मैं बच्चा था। तो मैं इसे एक हिट मारता हूँ और फिर मैं इसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मुझे पहचान लेता और मुझे मारने के लिए आता है। तो एक हिट मारता है तो आधी से ज़्यादा हेल्थ चली जाती है, लेकिन तो भी मैं इसे लड़ता हूँ बिना रुके और एक लास्ट हिट मारता हूँ और पता नहीं जलते हुए कैसे मरता है। शायद मेरे पास कुछ ज़्यादा खतरनाक ताकत आ चुकी है हैमर की वजह से। मैं सीधा पहुंचता हूँ अपने किंग के पास और उसे दे देता हूँ ये हैमर। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बदले में ये मुझे दे देता है इस हैमर से बनाया हुआ एक आर्मर और ये आर्मर जो मेरे पहले वाले आर्मर से भी और भी ज़्यादा खतरनाक था। तो मैं इसे पहन लेता हूँ और अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता था। तो मुझे एक और न्यू मिशन देता है। तो मैं जल्दी से खोलता हूँ और मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो मैं बढ़ता हूँ उस तरफ और काफ़ी दिनों तक के चलने के बाद आखिरकार मैं पहुँच जाता हूँ उस जगह पे और ये कुछ ज़्यादा खतरनाक जगह थी। एक बहुत बड़ा मशरूम था और एक बहुत बड़ी जगह थी और ये पूरा पहाड़ के ऊपर में था। तो मैं सीधा बढ़ता हूँ उस तरफ और यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ काफ़ी सारे फ्लोर से होते हुए और आखिर में पहुँच जाता हूँ उस पहाड़ के टॉप में जहाँ पे था ये एंडर गोलम जो कि एकदम खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा था। और मैं इसे बोलता हूँ कि मैं इसे मारने के लिए आया हूँ और मुझे भेजा है किंग प्लेजर ने। तो जैसे ये सब देखता है मुझे मारना चालू कर देता है और पता नहीं कैसे क्या एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है। और ये भी वो जो पिछले वाले गोलम की तरह इसके पास भी ताकत थी, कुछ तो जादुई चीज़ें फेंक रहा था। ये शायद कोई क्रिस्टल था। तो ये बिना रुके एकदम मारना चालू करता है, शायद बॉक्सर था पहले, लेकिन मैं इसे लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है और साथ में यहाँ पे ड्रॉप कर देता है क्रिस्टल। तो मुझे नहीं पता था इसका क्या काम आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद मौसम वापस से ठीक हो जाता है और मैंने एंडर गोलम को भी मार दिया था। और फिर मुझे पता चलता है कि इसी की मदद से वो लोग इतना कर पा रहे थे और मैं इसको लेके बढ़ता हूँ आगे वापस से अपने किंग विलेजर की तरफ। लेकिन वापस से रास्ते मुझे दिख जाता है एक और टावर और वहीं पे मुझे दूर में दिखता है वही वाला रेडस्टोन गोलम जिसने कि हमारे भालू भाई को मारा था और उसकी फैमिली को। तो मुझे आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं से बताता हूँ कि मैं वही वाला रेवेंजर हूँ। तो ये मुझे बोलता है कि जो किंग विलेजर है वो तुम्हें
धोखा दे रहा है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं मानता हूँ और मैं इसे क्रिस्टल से मारना चालू करता हूँ पहले। तो इसकी थोड़ी बहुत हेल्थ तो जाती है, लेकिन मैं इसे अपनी शॉट से मारता हूँ और तभी यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है एक भालू और मुझे नहीं पता था कौन है और बिना रुके उसको मारना चालू करता है और फट भी जाता है लेकिन मर जाता है। तो मुझे पता चलता है ये वो छोटा वाला भालू दोस्त था जो आज इतना बड़ा हो चुका है। तो ये मुझे पहचान जाता है, तो फिर मैं इसे मिलता हूँ काफ़ी दिनों के बाद, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इतना सब बात करने के बाद ये वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इतना पास आ ही चुका तो मैं एक बार टावर में भी जाके देखता हूँ, शायद मुझे कुछ काम की चीज़ें मिल जाए। तो जैसे मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे एक फ्लोर में, मुझे दिखता है केज जहाँ पे काफ़ी सारे पिलेजर्स को इन लोगों ने बंद करके रखा हुआ था। तो मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ उस केज को। उसके बाद मैं जाता हूँ और ऊपर के फ्लोर में, तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफ़ी सारे स्केलेटन और यहाँ पे मुझे एक स्टिक मिल जाती है एक चेस्ट के अंदर। तो जैसे मैं उसे यूज़ करता हूँ तो पता नहीं एकदम से ब्लास्ट होना चालू हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ मुझे मिल चुकी थी। तो जैसे मैं पहुँचता हूँ टॉप में, मुझे यहाँ पे दिखता है एक बहुत बड़ा गोलम, लेकिन जैसे मैं उसके पास जाता हूँ उसकी आँख आ जाती पता नहीं कहाँ से। तो मुझे देखता है और मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, मुझे किंग पिलेजर ने भेजा है। तो बोलता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, ये भी पता नहीं सेम बात क्यों बोल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, लेकिन तभी मेरे ऊपर हमला कर देता है और एकदम से फेंकना चालू करता है फायरबॉल्स। तो मैं भी इसको अपनी स्टिक से मारता हूँ और अपने क्रिस्टल से मारता हूँ। तो आखिरकार बहुत देर लड़ने के बाद आखिरकार मैं इसे ग्लास हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। और यहाँ पे लिख के आता है कि इसका नाम था लैंड गार्डियन। और पता नहीं एकदम से ये सब चीज़ें पूरी टूटना चालू हो जाती है और एक एक करके टावर पूरी तरीके से बिखर जाता है और पता नहीं मैं कैसे क्या बच जाता हूँ और मैं सीधा पहुँच जाता हूँ आखिरी वाले फ्लोर में। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, तो मैं सीधा यहाँ से बाहर निकलता हूँ उससे पहले कि कुछ और हो जाए। तो आखिरकार काफ़ी दिन चलने के बाद मैं आखिरकार पहुँच जाता हूँ अपने टावर पे और जैसे टॉप फ्लोर में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे किंग दिखता है, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे केज दिखता है जहाँ पे उसे कैद किया था मेरे छोटे वाले रेवेंजर दोस्त को। तो मैं से बोलता हूँ कि ये सब क्यों कर रहा है और एक फाइट मारता हूँ। तो मुझे भी आके एक फाइट मारता है, तो मैं बोलता हूँ किसी एक का तो। और जैसे कि बाकी के गोलम से बोला था कि मुझे धोखा देगा, इसने आखिरकार मुझे धोखा दे ही दिया। तो मुझे उन गोलम्स की बात माननी चाहिए थी, अब ये गोलम्स ही थे जो इसको रोक सकते थे। तो मुझे बोलता है कि अगर तुम मेरा एक आखिरी काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। तो मुझे इसकी बात माननी पड़ती है। तो मैं बोट से होते हुए काफ़ी दिन तक के ट्रैवल करता हूँ और मैं पहुँचता हूँ आइलैंड पे और यहाँ पे मुझे दिखता है इनकी एक माइन भी थी जहाँ पे काफ़ी सारे पिलेजर्स थे जो कि माइनर्स थे। और यहीं पे मुझे दिखता है वो सेंटर जहाँ पे इन्होंने बना के रखा हुआ था एक और गोलम को जो कि अब इनके खिलाफ हो चुका था। तो मैं पहुँचता हूँ इनके माइन के पास और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो बिना रुके मैं यहाँ पे एक्सप्लोजन करना चालू करता हूँ अपनी स्टिक से। तो यहाँ पे पूरा जो इनका माइन मैं तोड़ देता हूँ अच्छी तरीके से और यहाँ पे कुछ पिलेजर को मैं फेंक देता हूँ लावा के अंदर और बाकी का एक जो बचा हुआ था उसको एक फाइट मारता हूँ। तो मैंने पूरे माइनर्स को ख़त्म कर दिया था और पूरी इनकी जगह को भी तोड़ दिया था। तो मैं सीधा पहुँचता हूँ इनके सेंटर पे जहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे पिलेजर दिखते हैं, लेकिन मैं इनको अभी कुछ नहीं करता, सीधा मैं घुसता हूँ अंदर। तो यहाँ पे मुझे दिखता है वही वाला आयरन गोलम और ये था एकदम खतरनाक वाला पिलेजर गोलम जो कि 2 आयरन गोलम के जितना ताकतवर था। तो जैसे मुझे देखता है मैं इसे मारना चालू करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। तो बाद में अपनी एक्सप्लोजन वाली छड़ी से भी इसको मारता हूँ तो फट जाता है, लेकिन ये उल्टा मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाता है, ये वहाँ से बाहर निकलता है और फिर मैं इसको दूर से मारना चालू करता हूँ, लेकिन ये फायरबॉल फेंकता है। तो उसके बाद एक फायरबॉल मुझे लग जाता है और मैं एकदम से जलना चालू करता हूँ। तो मैं सीधा कूद जाता हूँ पानी में और फिर बच जाता हूँ और फिर इसको बिना रुके मैं मारना चालू करता हूँ और उसके बाद हम दोनों के बीच में काफ़ी देर तक की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लोजन वाली छड़ी से मारता हूँ काफ़ी सारे शॉट और ये कूदता है और मर जाता है। तो इसको मारना थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मेरे पास अच्छी चीज़ें थी तो मैं इसको ख़त्म कर दिया था। तो मैं पूरी इसकी जगह को भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसी के चक्कर में जस्ट मैं अपने सामने भी एक और फोड़ देता हूँ। तो मैं इस जगह से जल्दी से बाहर निकलता हूँ और जैसे मैं पहुँचता हूँ टावर में, यहाँ पे मैं देखता हूँ केज पूरा खाली था और यहाँ पे थे 3 आर्मर्ड वाले पिलेजर, उसमें से 2 को तो मैं जल्दी से निपटा देता हूँ और फिर आखिरी में बचा हुआ था मैं उसे धमकी देता हूँ कि तू मुझे बता दे कहाँ पे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मुझे बता देता है कि वो लोग कॉलेजियम में, लेकिन मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि क्या पता ये उसको जाके बता दे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कांच तोड़ता हूँ क्योंकि मैं नीचे जाऊँगा तो पिलेजर मुझे मारना चालू कर देंगे और मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ पानी और पता नहीं मौसम इतना ज़्यादा ख़राब क्यों था। तो मैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और सीधा इस पानी से होते हुए मैं नीचे कूदता हूँ। तो जैसे मैं नीचे पहुँचता हूँ मुझे यहाँ पे दिखते हैं कुछ और पिलेजर, तो पता नहीं मैं इन पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो चुका था। तो मैं इनको मारना चालू करता हूँ और जल्दी से 2-3 को निपटा देता हूँ और यहाँ से बाहर निकलता हूँ जंगल से होते हुए। तो काफ़ी दिनों तक के ट्रैवल करने के बाद मैं आखिरकार पहुँच जाता हूँ कॉलेजियम में जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे मैं उसके पास पहुँचता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक और रेवेंजर जिसको कि उसने रखा हुआ था मुझे रोकने के लिए। तो मैं इसे बोलता हूँ कि तुम मुझे जान दो, लेकिन ये ना बोलता है। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसको ख़त्म करने के अलावा। तो ये एकदम से मेरे ऊपर हमला करना चालू करता है। तो मैं इसे पहले क्रिस्टल से मारता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर फेंकता हूँ कुछ एक्सप्लोजन जिससे से थोड़ा बहुत डैमेज होता है और एक लास्ट शॉट मारता हूँ मैं क्रिस्टल से और ये मर जाता है। तो मुझे इसके मारते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तो भी मैं घुसता हूँ कॉलेजियम के अंदर। तो मुझे यहाँ पे दिखता है पिलेजर किंग और साथ में मुझे दिखता है केज और पता नहीं 2 अजीब से लोग होते हैं जो कि शायद जादूगर थे। उसमें से एक को तो मैं बहुत आसानी से निपटा देता हूँ, लेकिन दूसरा वाला पता नहीं ये सब देख के खौल जाता है और जैसे मैं उसके पास जाता हूँ मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ग्राउंड से। तो मैं इसे दूर से मारने का सोचता हूँ एक्सप्लोजन वाली स्टिक से, तो वहीं पे फट के मर जाता है वो। अब आखिरी में बचा हुआ था ये किंग, तो मैं उसे देखता हूँ तो क्रिस्टल से मारता हूँ पहले। तो मेरे ऊपर हमला करना चालू करता है अपनी एक्स से और इसका डैमेज बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैं इसे अपनी क्रिस्टल से मारता हूँ और फिर पता नहीं मुझे एकदम से आग कैसे लग जाती है। तो मैं पानी डाल देता हूँ बचने के लिए और फिर एकदम से पता नहीं कहाँ से पीछे से आता है और हमला करना चालू करता है। तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन मैं इसे क्रिस्टल मारता हूँ
और फिर ये मर जाता है यहाँ पे। तो इसको मारना थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मेरे पास अच्छी चीज़ें थी तो मैंने इसको निपटा दिया। और यहाँ पे केज में मैं अपने दोस्त को जल्दी से यहाँ से आज़ाद कर लेता हूँ, लेकिन जैसे मैं पीछे देखता हूँ ये फिर से ज़िंदा हो चुका था और मुझे नहीं पता था इसने कौन सा वाला जादू किया है। तो मैं इसे अपनी एक्सप्लोजन वाली स्टिक से मारता हूँ, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। तो मेरे पीछे भागता है अपनी एक्स लेके। तो मैं इसको मारना चालू करता हूँ अपने क्रिस्टल से, और पता नहीं कैसे कि एकदम से बारिश चालू हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और ये मेरे दोस्त को मार देता है जो था बेबी रेवेंजर। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं इसे कुछ लास्ट के हिट मारता हूँ शॉट से और ये मर जाता है, क्योंकि शॉट से मर सकता था। और मौसम फिर वापस से ठीक होना चालू हो जाता है। तो यार मैंने आखिरकार किंग पिलेजर को मार दिया था, लेकिन काफ़ी सारे गोलम्स भी फालतू मरे और रेवेंजर भी। तो तुम जल्दी से जाओ कमेंट में RIP लिख दो। तो बस यार इस वीडियो के लिए सिर्फ नहीं, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से दबा दो। और मुझे नेक्स्ट कौन सा मॉब खेलना चाहिए कमेंट में जाके बता दो। तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।